राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री स्कंद पुराण की कथा। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से भगवान की कृपा आप पर बरसने लगेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को जब भी सुने पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय शंकर भगवान की जरूर लिखें। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। कश्यप और अदिति को प्रणाम करके महातेजस्वी वामन जी यजमान बलि की यज्ञशाला में गए। उस समय सुरेश्वरगण उन वेदांत वेद्य श्री विष्णु की महिमा का गान कर रहे थे। अनेक प्रकार के रूप और वेश धारण करने वाले भगवान ने उस यज्ञ में पहुंचकर साम वेद की ऋचाओं का विधि पूर्वक गान किया। साम गान के अनंतर वे इस प्रकार बोले, राजन, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी बड़े तेजस्वी, जितेंद्रिय और विष्णु भगत हैं, जिन्होंने दैत्यराज की सभा में अतिशय तेजस्वी भगवान नरसिंह को प्रकट किया था। तब गुरु शुक्राचार्य के इन प्रकार से समझाने पर राजा बलि ने हंसकर मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में कहा, गुरुदेव, जिन वाक्यों द्वारा आपने मुझे विचलित किया है वे सब मेरे हित की दृष्टि से ही कहे गए हैं। तथापि विचार दृष्टि से देखने पर आपके हितकारक वचन भी मेरे लिए अहितकर ही होंगे। ब्रह्मचारी का रूप धर के आए हुए इन भगवान विष्णु को मैं इनकी मांगी हुई वस्तुएं जरूर दूंगा। ये विष्णु संपूर्ण कर्मों और उनके फलों के भी स्वामी हैं, इसलिए दान के सबसे उत्तम पात्र हैं। जिनके हृदय में ये सदा विराजमान रहते हैं वे मनुष्य ही सर्वोत्तम पात्र माने जाते हैं। यह बात ध्रुव सत्य है। जिनके नाम से यहाँ सब कुछ पवित्र कहा जाता है, जिनके चिंतन से ये वेद यज्ञ मंत्र और तंत्र आदि सब पूर्णता को प्राप्त होते हैं, वे ही समस्त विश्व के स्वामी सर्वात्मा श्री हरि आज कृपा करके मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ पधारे हैं। इस बात को आप यथार्थ माने, इसमें संशय नहीं है। राजा बलि की यह बात सुनकर शुक्राचार्य कुपित हो उठे। उन्होंने धर्म वत्सल दैत्यराज को रोष पूर्वक शाप देना आरंभ किया। वे बोले, ओ मूर्ख, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके दान करना चाहता है, इसलिए राज्य लक्ष्मी से वंचित हो जा। अथाह बोध वाले अपने महात्मा शिष्य को इस प्रकार शाप देकर शुक्राचार्य ने अपने आश्रम को चले जाने का निश्चय किया। जब वे चले गए तब विरोचन कुमार बलि वामन जी की पूजा करके उन्हें भूमि दान करने को उद्यत हुए। दैत्यराज की पतिव्रता पत्नी महारानी विंध्यावली वहां आकर पति देव के अर्धांग रूप में सुशोभित हुई। राजा बलि विधि विधान के ज्ञाता थे। उन्होंने विधि पूर्वक ब्रह्मचारी के चरण पखार कर संकल्प के साथ भगवान विष्णु को पृथ्वी दान की। उस महान संकल्प को स्वीकार करते ही अजन्मा भगवान विष्णु बढ़ने लगे। वे ही संपूर्ण जगत के प्रभु तथा उत्पत्ति स्थान हैं। उन्होंने एक ही पैर से सारी पृथ्वी माप ली, दूसरे पग से ऊपर के सभी लोक व्याप्त कर लिए। उनका वह द्वितीय पग सत्य लोक में जाकर ठहरा। परमेश्वरी ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से भगवान के उस चरण को पखारा। भगवान के चरण पखारने से जो चरणोदक तैयार हुआ, उसी से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली सबके लिए परम मंगलमयी श्री गंगा जी प्रकट हुई, जिन्होंने अपने पावन जल से तीनों लोकों को पवित्र किया
सगर के सभी पुत्रों का उद्धार किया, जिनके जल से महाराज भगीरथ ने उस समय भगवान शंकर का जटाजूट भर दिया था। भगवान विष्णु की चरण धूलि से युक्त गंगा नामक तीर्थ सब तीर्थों में प्रधान है। इसे ब्रह्मा जी ने प्रकट किया और राजा भगीरथ ने भूतल पर उतारा है। संपूर्ण चराचर जगत को भगवान ने 2 ही पगों से माप लिया। फिर उस विराट स्वरूप को छोड़कर देवादिदेव भगवान जनार्दन पुनः वामन ब्रह्मचारी के रूप में अपने आसन पर विराजमान हुए। उस समय देवता, गंधर्व, मुनि, सिद्ध और चारण यज्ञपति भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए बलि के यज्ञ में आए। ब्रह्मा जी ने वहां आकर परमात्मा श्री हरि का स्तवन किया। गंधर्व पतियों ने गीत गाए और अप्सराओं, विद्याधरियों और किन्नरों ने विशेष समारोह के साथ नृत्य किया। महात्मा बलि के यज्ञ मंडप में प्रहलाद जी भी पधारे। अन्य दैत्यपति भी बड़ी उतावली के साथ वहां पहुंचे। उस समय भगवान वामन ने बलि की पत्नी विंध्यावली से हंसकर पूछा, देवी, तुम्हारे पति के द्वारा आज मुझे 3 पग पृथ्वी मिलनी चाहिए। उसकी पूर्ति इस समय कहाँ से होगी? इसका उत्तर शीघ्र दो। विंध्यावली बड़ी साध्वी थी। उसे इस घटना से तनिक भी विस्मय नहीं हुआ। वह भगवान त्रिविक्रम से इस प्रकार बोली, देव, आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आपने बड़ा भारी डग बढ़ाकर यह त्रिलोकी माप ली है। इसी प्रकार संपूर्ण जगत आपसे व्याप्त है। संसार के एकमात्र बंधु आप ही हैं। आपके स्वरूप की तुलना कहीं नहीं है। भला हम जैसे लोग आपको क्या दे सकते हैं? इसलिए इस समय मैं जो निवेदन करती हूँ उसी के अनुसार कार्य कीजिए। मेरे स्वामी ने इस समय आपको 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार मेरे पूज्य पतिदेव 3 पगों के लिए स्थान इस प्रकार दे रहे हैं। प्रभो देवेश्वर, आप अपना पहला पग मेरे मस्तक पर रखिए। जगतपते, दूसरा पग मेरे इस बालक के मस्तक पर स्थापित कीजिए। जगन्नाथ, तीसरा पग मेरे पति के मस्तक पर रख दीजिए। केशव, इस प्रकार ये 3 पग मैं आपको दूंगी। विंध्यावली की यह बात सुनकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और राजा बलि से मधुर वाणी में बोले, तात, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूँ? महामते, संपूर्ण दाताओं में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण किए देता हूँ। भगवान वामन ने ऐसा कहकर विरोचन कुमार बलि को बंधन से मुक्त कर दिया और उन्हें छाती से लगा लिया। तब बातचीत करने में चतुर राजा बलि इस प्रकार बोले, प्रभो, आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न किया है, अतः आपके चरणार विंदों के सिवा दूसरी किसी वस्तु में मैं रुचि नहीं रखता। देव जनार्दन, आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। देवेश्वर, वह सनातन भक्ति बार बार निरंतर बढ़ती रहे। बलि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत भावन भगवान वामन ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम अपने भाई बंधु और संबंधियों के साथ सूतल लोक में चले जाओ। यह सुनकर दैत्यराज बलि बोले, देव, आप ही बताइए, सुतल लोक में मेरा क्या काम है? मैं तो आपके ही पास रहूंगा। इसके विपरीत कुछ भी कहना उचित नहीं है। तब भगवान ऋषिकेश राजा बलि के प्रति अत्यंत कृपालु होकर बोले, राजन, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। असुर श्रेष्ठ, तुम खेद ना करो, मेरी बात सुनो। मैं सुतल लोक में तुम्हारा द्वारपाल होकर रहूंगा। मेरे इस वचन को तुम वरदान समझो। आज मैं तुम्हारे लिए वरदायक होकर उपस्थित हूँ। अपने बैकुंठवासी पार्षदों के साथ तुम्हारे घर में निवास करूंगा। अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दैत्यराज बलि असुरों के साथ सुतल लोक में चले गए।
वहां बानासुर आदि 100 पुत्रों के साथ वे सुखपूर्वक निवास करने लगे। महाबाहुबली दाताओं के भी परम आश्रय है। तीनों लोकों के याचक राजा बलि के पास जाते हैं और उनके द्वार पर विराजमान भगवान विष्णु स्वयं उन्हें मुंह मांगी वस्तुएं देते हैं। कोई भोग की कामना लेकर जाए या मोक्ष की, जिनकी जैसी रुचि होती है उसी के अनुसार उनको वह वस्तु समर्पित करते हैं। भगवान शंकर की कृपा से राजा बलि ऐसे महत्वशाली हुए हैं। पूर्व काल में जुआरी के रूप में उन्होंने परमात्मा शिव के उद्देश्य से जो दान किया था उसी का यह फल है। आप पवित्र भूमि में पहुंचकर गिरी हुई गंध, पुष्प आदि सामग्रियों को भी परमात्मा शिव की सेवा में समर्पित करके जब बलि ने इतनी उन्नति की, तो जो लोग श्रद्धा और भक्ति से महादेव की सेवा में गंध, पुष्प और जल अर्पण करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। वे साक्षात भगवान शिव के समीप जाते हैं। ब्राह्मणों, भगवान शिव से बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय देवता नहीं है। जो गूंगे हैं, अंधे हैं, पंगु और जड़ हैं, जाति बहिष्कृत, चंडाल, शोपच और अंत्यज हैं, वे भी यदि भगवान शिव के भजन में तत्पर रहें तो परम गति को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण मनुष्य पुरुषों के लिए भी भगवान शिव ही सदा पूजनीय है। पूजनीय ही नहीं, विद्वानों के द्वारा वे सदा चिंतनीय और वंदनीय भी हैं। परमात्म तत्व के ज्ञाता पुरुष अपने हृदय में विराजमान भगवान महेश्वर का निरंतर चिंतन करते रहते हैं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।